हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिट्स फैक्टर क्लैरिटी ओवर क्योस। यहाँ पे आपको मिलता है पर्सपेक्टिव बिना किसी फियर के, निडर होके। तो ये वीडियो मैंने UK07 राइडर जिनका कल एक्सीडेंट हो गया था उनका लेटेस्ट अपडेट के लिए बनाया है, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि उनका लेटेस्ट हेल्थ अपडेट क्या है, उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या है, और जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने क्या क्या रिएक्शन दिया इस एक्सीडेंट पे या इस सिचुएशन पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। UK07 जिनका कल रात को एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद उनको वहाँ पे जो रास्ते में जो लोग थे जो वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेकर गए। लेकिन वो हॉस्पिटल सिंस मेरठ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी उस हॉस्पिटल में, वो ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ ना होने के कारण उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रेफ़र करा गया। तो उनको रात को 3 बजे दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और वहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ये सिचुएशन रात को 3 बजे के आसपास उनके जो टीम मैनेजर हैं या उनके टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करके लोगों को अवेयर किया था और ये भी बोला था कि प्लीज़ कोई उनको फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें, ऑफकोर्स, क्योंकि उस समय सिचुएशन भागदौड़ की होगी, उनको एडमिशन का, हॉस्पिटल में एडमिशन का और सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में बिजी होंगे। तो उन्होंने ये बोला कि हम आपको जो भी अपडेट है अपनी स्टोरीज़ पे देते रहेंगे, प्लीज़ कोई पर्सनली कॉल ना करें। दूसरी तरफ जब उनकी फैमिली को कांटेक्ट करा गया, उनकी फैमिली को बताया गया कि उनके ऐसे जिसमें उनके ब्रदर कलम इंक और उनकी माँ को इन्फॉर्म करा गया कि ऐसे उनके बड़े भाई यूके राइडर यानी अनुराग का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनका बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था। उन्होंने बोला कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिए कि ना जिए, उसका एक्सीडेंट हुआ है कि ना हुआ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने बहुत ही कोल्ड रिएक्शन दिया, जिससे अगेन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैरानी है कि चाहे कितना भी मनमुटाव हो, चाहे आपसी कितनी भी रंजिश हो, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर्स और ख़ासकर माँ अपने बेटे के लिए जिसका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए इतना कोल्ड रिएक्शन कैसे दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक रिएक्शन, जो एक बाईस्टैंडर थे जिन्होंने वहाँ पे इन्फॉर्म करने पहुँचे उनके भाई को, उन्होंने कलम इंक ने क्या रिएक्शन दिया उसका मैं आपको पहले एक क्लिपिंग दिखाती हूँ। भाई जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग इनके घर पे गए थे। इनके घर में हम लोगों ने ही बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके घर वालों ने पूछा किसके साथ थे। मैंने कहा भाई ये अकेला, भी लाइव वीडियो थी, लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह करके मेरे को भेजा, मुझे पूछा कि देख, तो मैं भाई इन्हें बताया। तो काफ़ी सारी भीड़ हमसे पहले भी वहाँ पे आ चुकी थी, बहुत सारे लोग उनके घर के आगे इकट्ठे हो चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, वो उनसे ना क्वेश्चंस कर रहे थे भाई कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, तुम जाओ उनके पास, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कलमिंग से कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, मुझे अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है। गलती से उसकी वजह से जो हरकतें वो कर रहा है और जो उसने की है उसकी वजह से अगर मेरी फैमिली को कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे या मैं लूँगा, ऐसा कलमिंग का कहना था। तो आपने ये सुना कैसे उनके ब्रदर कलम इंक का क्या स्टेटमेंट था। UK राइडर 07 यानी अनुराग के अगर हेल्थ के बारे में अपडेट दें तो उनके काफ़ी बोन्स में, क्योंकि बहुत ही मेजर एक्सीडेंट था, उनकी काफ़ी बोन्स में टूट गई हैं, उनकी काफ़ी हड्डियां टूट गई हैं और वो हालांकि ICU में हैं अभी और होश में हैं, लेकिन उनके ऑपरेशन होगा। और सुबह 4 बजे वहाँ पे उनके हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में थारा भाई जोगिंदर, जो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, और तहलका जो वो भी एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था, वो दोनों उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और वो वहीं पे हैं उनके साथ। और उन्होंने भी बताया कि उनकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन उनके जो हिप बोन्स हैं, दोनों हिप बोन्स वो पूरी टूट गई हैं और भी काफ़ी उनको इंजरीज हुई हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अभी उनको ट्रीट कर रहे हैं, बट हाँ वो अभी होश में है और वो ICU में एडमिट है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले थाराभाई जोगिंदर का भी एक स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। भाई 4 बज रहे सुबह के और ये इमरजेंसी के बाहर हॉस्पिटल में तैल का भाई। और भाई दुख हो रहा है बहुत, जितने भी दोस्त बोला करते थे यूके राइडर को, एक भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं आया। बहुत क्लोज बंदे थे, 30-40 बंदे हमेशा साथ में रहते थे, एक भी नहीं आया। ना माँ बाप आए, ना ताऊ चाचा आए, ना मामा मामी आए, ना ताऊ ताई आए। तो भाई क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का, कोई फायदा नहीं है, कांटा मार दो भाई। ये देखो डॉक्टर साहब हमारे लगे पड़े सब, सीरियस कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन। भाई कोई नहीं खड़ा, प्रार्थना दुआओं की पूरा बाहर खाली, सब खाली दुआ पड़ा। करो बस भाई के लिए, जल्दी ठीक हो जाए। और भाई अभी डॉक्टर ने ये बोला है कि भाई वैसे ठीक है, दोनों कुल्ले टूट गए। दोनों कुल्ले टूट चुके हैं, ये हड्डी है ना पीछे की, दोनों फ्रैक्चर है, अभी ICU में गया भाई। बस भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी सही हो जाए। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ साफ मना है। बस यार यही कहूँगा आप लोगों से।
तो ये आपने देखा कि थाराभाई जोगिंदर का जो लेटेस्ट अपडेट था, प्लस इसके बाद उनके टीम मैनेजर जो उनके रोहित नाम के उनके शायद मैनेजर हैं या टीम मेंबर हैं, उन्होंने भी अभी 6 घंटे पहले एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में कुछ भी कमेंट करने से मना किया है। उन्होंने ये बोला है कि अभी वो कमेंट करने वाले कोई नहीं होते क्योंकि उनको पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं मालूम है, लेकिन इस सिचुएशन पे वो बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि जो भी ये हुआ है सही हुआ है कि नहीं हुआ है। जहाँ तक बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करी जाए तो सोशल मीडिया पे उनको मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। कोई उनके सपोर्ट में, कोई उनकी इस हरकत को काफ़ी कंडेम कर रहे हैं। मुनव्वर उनके सपोर्ट में आके मुनव्वर ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो, एक रील अपलोड की जहाँ पे उन्होंने पूरा वो बोला है कि ये मेंटल हेल्थ की बात है। हम लोग सब बोलते हैं मेंटल हेल्थ को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब कोई यूट्यूबर अगर वो ऐसे अगर टीवी पर आकर अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहा है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है तो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, लोग इसको व्यूज़ का नाम दे रहे हैं। उन्होंने ट्रोलर्स को कंडेम करा है कि इस सिचुएशन में थोड़ी एम्पैथी रखनी चाहिए। वहीं पे रजत दलाल का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बिल्कुल इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट बोला है कि वो अनुराग डोभियाल के इस एक्शन के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और किसी को भी अपनी लाइफ लेने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये भी बोला, रजत दलाल ने ये भी बोला कि हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती रहती है या कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, मन मुटाव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस जैसी चीज़ों को लेकर आप इस तरह का स्टेप उठाए। बाकी जैसे मैंने अपनी कल अभी सुबह वाली वीडियो में बताया था, जब वो अनुराग ये लाइव करते हुए अपनी कार ड्राइव कर रहे थे, बिल्कुल रैश तरीके से चला रहे थे, तो काफ़ी लोग उनको मैसेजेस भी कर रहे थे, जिसको कॉल्स भी कर रहे थे, जिसको डिस्कनेक्ट भी कर रहे थे। तो उन लोगों का भी रिएक्शन आया जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो बोल रहे थे कि हमने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी UK07 को, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। हम सब उसको मैसेज भी कर रहे थे कि प्लीज़ कोई भी स्टेप मत उठाना, हमसे बात कर लो, बट उन्होंने नहीं उठाया। जैसे उन्होंने अपने लाइव में बोला ही था कि मैं सबको ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि इट्स टू लेट। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली और स्ट्रेट बोलना चाहूँगी कि हालांकि ये सिचुएशन बहुत बुरी है, उनको बहुत चोट आई है और हम लोग को वी शुड बी हम्बल टुवर्ड्स दिस सिचुएशन और हमें उनकी प्रे करनी चाहिए उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो एस जैसी चीज़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए आप देखो तो कानून में भी एस को एक पनिशेबल क्राइम बताया हुआ है। ये आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूके राइडर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो इस टाइप का एक्ट अगर करके, जैसे उन्होंने कल अपनी लाइव वीडियो करके अगर वो दिखा रहे हैं, तो उसकी तरह वो काफ़ी और भी अपने जैसे काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं उनको एक तरह से ये गाइड कर रहे हैं कि भाई किसी चीज़ का सोल्यूशन यही है कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लो, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। पर्सनली स्पीकिंग मैं इस एक्शन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हाँ, मुझे बिल्कुल सिंपैथी है उनके साथ, उनकी प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे उनकी मेंटल हेल्थ के साथ भी पूरी सिंपैथी है। मुझे समझती हूँ कि उनको एक हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए उनको प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपको एक इंटरनेट जैसी एक चीज़ मिली हुई है उसको आप मिसयूज़ करके आप अपने सोशल मीडिया पे आके, जहाँ पे आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, उनके सामने आके आप ऐसे एक्शन करें जिससे बाकी लोगों को भी ये आइडिया मिले। हो सकता है वो तो अभी बच जाएंगे, जैसे उनकी सिचुएशन ख़राब है लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो तो बच जाएंगे। लेकिन इस टाइप के आइडियाज़ कितने यंगस्टर्स ने देखे, अगर उनके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। हमारी लाइफ में काफ़ी हमें सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, हमें उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए और उनको डट के सामना करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी, अगर जो भी अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करिए, क्योंकि ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान ने हमको एक ज़िंदगी दी है, जीने के लिए दी है, लेकिन हमें कोई हक नहीं है कि हम उस ज़िंदगी को इतनी बुरी तरह से एंड करें और दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करें। तो ये था मेरा वीडियो यूके राइडर की हेल्थ की अपडेट के ऊपर। आपका क्या कहना है इस सिचुएशन के बारे में? जो यूके राइडर ने जो कल स्टेप उठाया वो ठीक था या गलत था? अपने जो भी आपके सजेशंस हैं या जो भी आपका इस बारे में ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भी अगर आपको कुछ और भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।